अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फजल अमीन और आप देख रहे हैं कंप्यूटर वर्ड। आज हमारा टॉपिक रिव्यू टिप है। रिव्यू टिप में सबसे पहले स्पेलिंग एंड ग्रामर आता है। तो चलो हम एक वर्ड लिख लेते हैं। कंप्यूटर में लिख लेता हूं, मैं गलत लिख लेता हूं। मैंने CONMPTUR लिख लिया है। तो इसने ऑटोमेटिकली हाईलाइट कर दिया है, मतलब रेड अंडरलाइन कर लिया है कि ये स्पेल गलत है। ये हमें ये ऑप्शन रिव्यू टिप का हमें स्पेल और ग्रामर को करेक्ट करने में मदद दे देता है। इसको हम किस तरह करेक्ट करेंगे? सबसे पहले हम इसको सेलेक्ट करेंगे, फिर स्पेलिंग चेकिंग पे अगेन ग्रामर पे क्लिक करेंगे और राइट साइड पे हमारे पास ये ऑप्शन आ जाएगी स्पेलिंग। जो स्पेल हमने सेलेक्ट किया है उसके डिफरेंट ऑप्शन जो है हमारे पास आ जाएंगे। जो हमने उठाना है उस पर क्लिक करेंगे। लेट्स सपोज हम ये सेलेक्ट कर रहे हैं और फिर चेंज पे क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका है, लेट्स सपोज मैं ये वर्ड दोबारा से लिख लेता हूँ या मैं इसको अंडू कर लेता हूँ। ठीक है, इसको मैं हाईलाइट करूंगा या इसके राइट साइड पे क्लिक करूंगा और राइट क्लिक करूंगा कि माउस क्लिक पे, तो हमारे पास बहुत से ऑप्शन आ जाएंगे जिसमें से जो करेक्ट वर्ड होगा हम फिर वो सेलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो चेंज हो जाएगा। एक ये है, अगर स्पेल गलत हो तो ये रेड अंडरलाइन करेगा। अगर ग्रामेटिकल मिस्टेक हो हमारे सेंटेंस में तो ये ब्लू अंडरलाइन करेगा। इस तरीके से हम जो दो मेथड हमने कर लिए उस तरीके से हम उसको चेंज कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन इसमें है डिफाइन का। अगर इसमें हम किसी वर्ड का मीनिंग या मानी जो है वो देख सकते हैं। जब डिफाइन पे क्लिक करेंगे और हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट होगा, यानी इस ऑप्शन पे जब मैं क्लिक कर रहा हूँ तो हमारे पास ये आ रहा है डिक्शनरीज। टू यूज अ डिक्शनरीज यू मस्ट बी साइन इन यूजिंग योर माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट। क्योंकि हम माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट के साथ लॉग इन नहीं है इसलिए हम ये ऑप्शन यूज नहीं कर सकते। राइट साइड पे इसके हैं थिसारस। थिसारस एक डिक्शनरी है एमएस वर्ड की, जिस पे हमें जो वर्ड हम सेलेक्ट करेंगे उससे रिलेटेड जितनी भी वर्ड्स है वो हमारे सामने राइट साइड पे आ जाएंगे। वो किस तरह आएंगे? पहले हम वर्ड सेलेक्ट करेंगे, फिर थिसारस पे क्लिक करेंगे तो ये देख रहे हैं राइट साइड पे हमारे पास बहुत से इससे रिलेटेड वर्ड्स जो है वो एमएस वर्ड ऑटोमेटिकली सर्च करके हमारे पास राइट साइड में ये इस पैनल पे ले आएगा। प्रोसेसर है, प्रोसेसर सीपीयू, इससे रिलेटेड जितनी भी मतलब वर्ड्स है। लेट्स सपोज मैं एक और वर्ड लिख लेता हूँ, डॉग लिख लेता हूँ। ठीक है, और मैं इसको सेलेक्ट करके थिसारस पे क्लिक करूंगा। ठीक है, तो ये देख रहे हैं आप, हाँ मेरे पास बहुत से वर्ड्स जो है वो आ रहे हैं। बिच है, पप है, इस तरह इससे रिलेटेड जितनी भी वर्ड्स है वो इमेज वर्ड हमें निकाल के राइट साइड पे इस पैनल में दे देगा। ठीक है, और ये इसमें इसकी जो मतलब प्रोनाउंसिएशन है वो भी हमारे पास आ जाएगी। तो इस स्पीकर वाले साइन पे क्लिक करके हम इसकी प्रोनाउंसिएशन भी देख सकते हैं। इसके अलावा जो राइट साइड पे वर्ड काउंट का 1 2 3 जो लिखा हुआ है वर्ड काउंट, वर्ड काउंट का ये ऑप्शन हमें जिस डॉक्यूमेंट में हम काम कर रहे हैं उसमें जितने वर्ड्स है, जितने पैराग्राफ है, जितने करेक्टर्स है, सारा कुछ डिटेल हमें दे देता है। लेट्स सपोज मैं एक और डॉक्यूमेंट ओपन कर लेता हूँ जो हमारा जो लेटर था डेस्कटॉप पे, ये लेट्स सपोज मैंने ये ओपन कर लिया। ठीक है, और इसमें मैं वर्ड्स वगैरह काउंट कर लेता हूँ तो रिव्यू टेप में जाऊंगा, फिर वर्ड काउंट पे क्लिक करूंगा तो ये देख रहे हैं आप पेजेस 5 है। मतलब जितनी जो हमारा डॉक्यूमेंट है उसमें 5 पेजेस है ये हमें दिखा रहा है। वर्ड्स इसमें 36 है, करेक्टर्स नो स्पेसेस 166 है और करेक्टर विद स्पेसेस 197 है। पैराग्राफ इसमें 8 है और लाइन इसमें 123 है। तो ये हमें वो डिटेल्स दे रहा है। इसके अलावा राइट साइड पे ट्रांसलेट है। ट्रांसलेट का मतलब ये है कि हम इस जो डॉक्यूमेंट हमने ओपन की हुई है इसमें अगर कोई सेंटेंस या सारा हम किसी और लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना चाहे तो हम इस ऑप्शन की मदद से कर सकते हैं। इस तरह करेंगे, पहले हम इसको सेलेक्ट करेंगे,
लेट्स सपोज मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, नंबर ऑफ नेम ऑफ पार्टिसिपेंट्स को, फिर इसमें क्लिक करूंगी तो इसमें 3 ऑप्शन आ रहे हैं, ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट टू, जो भी मतलब ऑप्शन हमने सेलेक्ट किए, लेकिन ये ऑनलाइन ट्रांसलेट योर डॉक्यूमेंट यूजिंग इन ऑनलाइन ट्रांसलेशन सर्विस, इस पे जब मैं क्लिक करूंगा तो मैं अगर इंटरनेट के साथ कनेक्ट हूँ तो ये ऑनलाइन यानी इंटरनेट पे जाके मुझे जो सेंटेंस मैंने सेलेक्ट की है ये ऑनलाइन ट्रांसलेट करके उसका जो मुतबादिल है दूसरे लैंग्वेज में वो दे देगा। दूसरी ऑप्शन है ट्रांसलेट सेलेक्टेड टेक्स्ट, सेलेक्टेड टेक्स्ट, इस पे मैं क्लिक कर लेता हूँ तो ये ट्रांसलेट करके मुझे राइट साइड पे ये इस पैनल में हाँ, दे देगा इसकी जो ट्रांसलेशन है। लेट्स सपोज ये ट्रांसलेट कर रहा है, सर्च कर रहा है, हाँ, लेट्स सपोज मैंने सेलेक्ट की है फ्रॉम इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट्स टू उर्दू पाकिस्तान, और ये ट्रांसलेट द होल डॉक्यूमेंट, अगर मैं क्लिक करूंगा तो इस पे तो ये सारा डॉक्यूमेंट ट्रांसलेट कर लेगा, लेकिन चूंकि मैंने नेम ऑफ पार्टिसिपेंट इसको सेलेक्ट किया है तो इसने मुझे दी दिया है शुरका का नाम। अगर अब मैं इसको किसी और जगह पे इंसर्ट करना चाहूँ तो मैं इधर कर्सर लेके आऊंगा और इधर ये जो इंसर्ट ऑप्शन आ रही है इस पे क्लिक करूंगा तो ये इधर इंसर्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये ट्रांसलेट का जो कमांड है वो इस तरह काम करता है। इसके बाद ऑप्शन जो आ रही है उसमें लैंग्वेज है, तो इसमें हम लैंग्वेज सेट कर सकते हैं। इस तरह सेट करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे और लैंग्वेज प्रेफरेंसेस पे क्लिक करेंगे, और जो लैंग्वेज अगर इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट जो प्राइमरी लैंग्वेज है इसके अलावा हम रखना चाहे, लेट्स सपोज ये उर्दू पाकिस्तान है, तो इसको हम पहले इनेबल करेंगे फिर इसको इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद हम इसको सेट एज ए डिफॉल्ट भी कर सकते हैं, लेकिन अभी जो इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट डिफॉल्ट लैंग्वेज हम यूज कर रहे हैं या मैं यूज कर रहा हूँ एमएस वर्ड में, इसकी जगह हम कोई दूसरी लैंग्वेज जो है वो यूज कर सकते हैं। लेट्स सपोज आप उर्दू यूज कर सकते हैं, पर्शियन यूज कर सकते हैं, अरबिक यूज कर सकते हैं, जो अपनी मर्जी के मुताबिक आपकी जरूरत के मुताबिक जो भी लैंग्वेज है आप पहले उसको इंस्टॉल करेंगे इधर क्लिक करके। ये जो ऑप्शन आ रही है ये मैं दोबारा से आपको दिखा रहा हूँ, एड एडिशनल एडिटिंग लैंग्वेजेस, इस पे क्लिक करके लेट्स सपोज आपने अरबिक हाँ सेट करनी है, अरबिक बहरीन या इजिप्ट या जो भी है, इराक वाली जॉर्डन वाली जो भी है, पहले आप इसको सेलेक्ट करेंगे फिर ऐड पे क्लिक करेंगे। ऐड पे क्लिक करने के बाद इसको इनेबल करेंगे और फिर इंस्टॉल करेंगे और फिर सेट एज डिफॉल्ट करेंगे। तो मैं तो नहीं कर रहा इस वजह से क्योंकि मैं इंग्लिश यूज करना चाह रहा हूँ। हाँ, अगर आप अपने मकसद के लिए इसको मतलब दूसरी लैंग्वेज को आपकी जो जरूरत है उसके मुताबिक आप सेट भी कर सकते हैं इस ऑप्शन में, ठीक है। इसके अलावा इसमें है कमेंट्स। कमेंट्स ये है कि आप किसी अपने डॉक्यूमेंट में किसी पर्टिकुलर वर्ड्स को एडिशनल अगर एक्सप्लेनेशन रिक्वायर्ड हो तो आप दे सकते हैं। लेट्स सपोज मैं लिख लिखता हूँ इधर पार्टिसिपेंट्स पे क्लिक करके इसमें कमेंट्स लिख लेता हूँ, नेम्स ऑफ पार्टिसिपेंट्स में लिख लेता हूँ, ये एक कमेंट्स मैंने ऐड कर लिया, ठीक है। और लेट्स सपोज मैं इधर कमेंट्स प्रोग्राम पे क्लिक करके इधर मैं और कमेंट ऐड कर रहा हूँ, नेम ऑफ प्रोग्राम, तो ये कमेंट्स मैंने ऐड कर लिए। इस तरह कमेंट्स ऐड होते हैं एमएस वर्ड में। आप डॉक्यूमेंट में जो कमेंट्स है आप डिलीट की जरिए इसको डिलीट भी कर सकते हैं और नेक्स्ट के थ्रू और प्रीवियस के थ्रू इसको स्विच भी कर सकते हैं। मतलब अगर ज़्यादा डॉक्यूमेंट में ज़्यादा कमेंट्स आपने डाले हो तो आप प्रीवियस बटन और नेक्स्ट के थ्रू आगे पीछे इसमें मूवमेंट कर सकते हो, और अगर आप डिलीट करना चाहो तो डिलीट भी कर सकते हो, ठीक है। लेट्स सपोज मैं और कमेंट डालना चाहूँ इसमें वेन्यू, नेम ऑफ वेन्यू में लिखना चाहूँ तो इस पे मैं लिख सकता हूँ। इधर एक और कमेंट, नेम ऑफ वेन्यू, ठीक है। तो इस तरह कमेंट्स हम डाल सकते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज मैं ये कमेंट रिमूव करना चाह रहा हूँ तो इसको मैं डिलीट करूंगा, ये डिलीट हो जाएंगी। अगर आप सारे कमेंट्स को डिलीट करना चाहे तो इस पर क्लिक करके सारे कमेंट्स को डिलीट कर सकते हैं। तो ये
कमेंट्स डिलीट और रिमूव इस तरह हो सकता है, और अगर आप कमेंट हाइड है तो अनहाइड इधर से शो करवा सकते हैं। ठीक है, अभी ट्रैक चेंजेस है। ट्रैक चेंजेस ये है कि लेट सपोज हमने ये बुक या आर्टिकल या जो भी है हमने ये तैयार कर लिया और हम किसी और के साथ इसको शेयर करना चाह रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि जो काम हमने अपने बिहाफ पे किया है इसके अलावा मजीद काम कोई दूसरा करे। ठीक है, और हम चाह रहे कि वो जो काम करे हम उसको चेक करें पहले, अगर वो ठीक है तो हम इसको एक्सेप्ट करें, अगर ठीक नहीं है तो हम इसको रिजेक्ट करें। तो हम ट्रैक चेंजेस पे क्लिक करेंगे और ट्रैक चेंजेस ऑन करेंगे। लेट्स सपोज इधर मैंने ट्रैक चेंजेस ऑन कर लिया और इधर मैं लिख लेता हूँ मलाकंड। तो ये रेड कलर में हमारे पास शो होगी। ठीक है, अब चाहे तो हम इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, चाहे तो रिजेक्ट भी कर सकते हैं। एक्सेप्ट, हाँ, तो जब हम क्लिक करेंगे तो बहुत से ऑप्शन आ रही है, एक्सेप्ट एंड मूव टू द नेक्स्ट, एक से ज्यादा चेंजेस अगर की हो, एक्सेप्ट दिस चेंजेस, एक्सेप्ट ऑल चेंजेस शोन, एक्सेप्ट ऑल चेंजेस, तो हम कर सकते हैं। लेट सपोज इधर मलाकंड हमने लिख लिया और इधर भी हम लिख लिया मलाकंड, और इधर हम लिख लेते हैं 3/2/2023। लेट सपोज ये हमने कर लिया है और हम इधर से स्टार्ट ले रहे हैं। ठीक है, हम चाह रहे एक्सेप्ट दिस चेंजेस, तो हम एक्सेप्ट करने के बाद ये आपको दिख रहा है इसका कलर हमारे पुराने डॉक्यूमेंट की तरह हो गया। जो फॉन्ट्स और जो भी हमारे डॉक्यूमेंट का कलर था उसी तरह उसने अडॉप्ट कर लिया। अगर मैं इस पे क्लिक कर लेता हूँ और मैं इसको रिजेक्ट करना चाहूँ तो मैं इसको रिजेक्ट भी कर सकता हूँ। रिजेक्ट इधर से हो सकता है, रिजेक्ट दिस चेंजेस। और अगर मैं एक्सेप्ट करूँ एक्सेप्ट ऑल चेंजेस तो ये सारी एक्सेप्ट हो जाएगी। ये देख रहे, ये भी एक्सेप्ट हो गई और ये भी एक्सेप्ट हो गई। मैं इसको लेट सपोज अंडू कर लेता हूँ दोबारा से कंट्रोल जेड के थ्रू। ठीक है, और मैं चाह रहा हूँ इसको मैं रिजेक्ट करूँ, रिजेक्ट एंड मूव टू द नेक्स्ट, तो ये फर्स्ट वाली रिमूव हो जाएगी और ये नेक्स्ट पे आ गया। इस तरह ये ऑप्शन इस्तेमाल हो रही है। और मैं चाह रहा हूँ कि रिजेक्ट ऑल चेंजेस तो वो रिजेक्ट हो जाएगी। ठीक है, या रिजेक्ट चेंजेस इसको भी मैं रिजेक्ट कर सकता हूँ। इस तरह अंडू कर लेता हूँ दोबारा से। ठीक है, मैं चाह रहा हूँ रिजेक्ट ऑल चेंजेस, तो ये सारी जो हमने चेंजेस की थी, एक इधर की थी एक इधर की थी, मैं कंट्रोल जेड के थ्रू अंडू कर रहा हूँ। और मैं दोबारा से कर रहा हूँ रिजेक्ट ऑल चेंजेस, तो ये रिमूव हो जाएगी। मैं अंडू कर लेता हूँ दोबारा से और मैं चाह रहा हूँ रिजेक्ट ऑल चेंजेस एंड स्टॉप ट्रैकिंग। अगर इस पे मैं क्लिक करूंगा तो ये रिजेक्ट हो जाएगी और ट्रैकिंग भी खत्म हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। मैं दोबारा से अंडू कर लेता हूँ और मैं चाह रहा हूँ कि ट्रैकिंग को क्या करूँ, लॉक करूँ। इसमें एक ऑप्शन आ रही है लॉक ट्रैकिंग, तो ट्रैकिंग लॉक हो जाएगी लेकिन हमसे ये पासवर्ड मांगेगी 123। लेट सपोज मैंने दे दिया 123। ठीक है, तो ट्रैकिंग लॉक हो जाएगी और अभी से कोई मतलब इसमें ट्रैकिंग नहीं कर सकेगा। ठीक है, अब मैं लॉक ट्रैकिंग पे दोबारा क्लिक करूंगा तो ये मुझसे वही पासवर्ड मांगेगा। ठीक है, अभी मैं चेंजेस को रिजेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, इसमें एक और ऑप्शन आ रही है, चलो ये तो ट्रैकिंग हो गई, एक्सेप्ट रिजेक्ट हो गई, ऑल ऑल मार्कअप या सिंपल मार्कअप ये भी इसी तरह ही है। लेट सपोज मैं इस पे क्लिक कर लेता हूँ शो मार्कअप, और इस पे जब मैं क्लिक करूंगा तो कमेंट्स लिंक्स ये सारी जो चेंजेस हमने की है वो चेंजेस हमें शो होनी चाहिए। ठीक है, तो लेट सपोज मैं कमेंट डाल लेता हूँ पहले इसमें कमेंट डाल लेता हूँ नेम ऑफ प्रोग्राम। लेट सपोज और इधर मैं कमेंट डाल लेता हूँ डेट ऑफ प्रोग्राम। ये हमने कमेंट्स तो डाल दी लेकिन हमें शो नहीं हो रही, ये देर के बिलून में है इधर राइट साइड पे। इस पे मैं क्लिक करूंगा और मैं इस पे मैं क्लिक करूंगा तो ये मुझे शो करवाएगा इधर ये बिलून। लेकिन अगर इस पे मैं क्लिक, ये सिंपल ऑल मेकअप, इस पे मैं क्लिक करूंगा ऑल
मार्कअप पे, तो ये देख रहे हैं आप कमेंट्स शो हो रही है हमारे पास। अगर इधर शो मार्कअप पे क्लिक करूंगा और कमेंट को मैं अनचेक करूंगा तो ये ऑफ हो जाएगी। ये देख रहे हैं वही ऑप्शन है, हाँ? लेकिन इसको मैं चेक अनचेक करूंगा, यानी कमेंट्स को अनचेक करूंगा, शो मार्कअप ऑल मार्कअप। अगर मैं नो मार्कअप पे क्लिक करूंगा तो ये हाँ सारी मतलब कोई मार्कअप नहीं होगी, कोई कमेंट नहीं होगी। ये मैं हाँ ऑल मार्कअप पे क्लिक करूंगा तो ये, और इधर मैंने कमेंट्स ऑन भी की हुई है, ये देख रहे हैं अपने, ये लिंक भी ऑन कर सकता हूँ, इंसर्शन एंड डिलीशन भी ऑन कर सकता हूँ, फॉर्मेटिंग भी ऑन कर सकता हूँ। और इधर में इसका टाइप, ये जो बिलून आ रहा था हमारे पास, हाँ वो हमने इधर से ऑन किया हुआ था। ठीक है, ये देख रहे हैं, मैं इसको सिंपल पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये बिलून जो आ रहा है ये, ठीक है, इधर जब मैं कर्सर लेके जा रहा हूँ, ठीक है, तो ये हमें शो कर रहा है क्लिक सी कमेंट्स, क्लिक टू सी कमेंट्स। ये देख रहे हैं क्लिक टू सी कमेंट्स। अगर मैं एक एक को के ऊपर एक कर्सर लेके जाऊंगा तो ये मुझे वो कमेंट्स शो करेगा। ये देख रहे हैं, तो ये इस तरह ये कमांड, ये मैं इधर से चेंज भी कर सकता हूँ, शो ऑल प्रीवियस इन लाइन, ये कमांड भी यूज कर सकता हूँ। और रिव्यूइंग पेन, ये देख रहे हैं रिव्यूइंग पेन पे क्लिक करूंगा, एक और ऑप्शन है, तो ये विंडो हमें एक रिवीजन पेन शो करेगा, ये पैनल शो करेगा। और इसमें ये डिटेल दी हुई है कि विंडो यूजर कमेंटेड नेम ऑफ प्रोग्राम, और दूसरा कमेंट उसने लिखा है डेट ऑफ प्रोग्राम, यानी जो कमेंट्स हमने की है उसके पेन के बारे में हमें ये एक रिव्यूइंग पेन में ये सारा कुछ शो हो जाएगा। इसमें ये कमांड है। और अगर हम चाहे तो इसको एक्सेप्ट भी कर सकते हैं और नेक्स्ट कर सकते हैं, अदरवाइज इसको रिजेक्ट भी कर सकते हैं। और प्रीवियस और नेक्स्ट, ये इस तरह हम मूवमेंट कर सकते हैं। ये देख रहे हैं आपको, हम प्रीवियस कमेंट और न्यू कमेंट में इसमें इसकी बटन के थ्रू जा सकते हैं। देख रहे हैं आपको, नेक्स्ट पे मैं क्लिक करूंगा, डेट पे आ गया, अभी प्रीवियस पे क्लिक करूंगा तो प्रोग्राम पे आ गया। ठीक है, और इस तरह हम अगर दोबारा से इसको शो करना चाहे तो हम इधर से शो भी करवा सकते हैं ऑल मार्कअप। ठीक है, ये देख रहे हैं इसके साथ भी शो हो रहा है। ठीक है, तो इसका यूज ये अगर हम ओरिजिनल डॉक्यूमेंट पे जाना चाहे तो ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट पे चले जाएंगे इसके थ्रू, ये इस तरह शो होता है। हाँ, और इसका यूज इस तरह होता है। ठीक है, इसमें एक और ऑप्शन है कंपेयर। कंपेयर का जो ऑप्शन है, इसमें हम दो डॉक्यूमेंट्स को कंपेयर कर सकते हैं। कंपेयर टू वर्जन्स ऑफ आवर डॉक्यूमेंट लीगल लेक लाइन। लेट सपोज हमारे पास ये एक डॉक्यूमेंट है, लेटर के नाम से सेव है, और इसमें मैं कुछ एडिशन कर लेता हूँ। लेट सपोज केपी मलाकंड लिख लेता हूँ। ठीक है, और इसमें साथ पाकिस्तान भी लिख लेता हूँ, और इसको मैं लेट सपोज होम में जाके इसकी फॉन्ट साइज चेंज कर लेता हूँ, कलर भी चेंज कर लेता हूँ, और इसको मैं किसी दूसरे नाम से सेव कर लेता हूँ। सेव एज करके डेस्कटॉप पे लेट सपोज मैं इसको लेटर्स अंडरस्कोर 2 के नाम से सेव कर लेता हूँ। तो मैं इन दो डॉक्यूमेंट्स की कंपैरिजन करूंगा, जो हमारी पुरानी वाली डॉक्यूमेंट है और जिसकी मैंने कॉपी बनाई है। यूट्यूब में जाके मैं कंपेयर पे क्लिक करूंगा। कंपेयर पे क्लिक करके लेफ्ट साइड में ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, इसमें मैं वो पहले वाला जो डॉक्यूमेंट है उसको मैं ओपन कर लेता हूँ, और ये रिवाइज डॉक्यूमेंट जो हमने अभी बनाई है जिसमें हमने चेंजेस की है, इसको मैं क्लिक करके ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, ये ओपन हो गया। ठीक है, अभी ये जो सारी ऑप्शन है, जिस जिस मरहले पे आप इसको मतलब मूव्स के पॉइंट ऑफ व्यू से या कमेंट्स जो जो जिस जिस चीज़ पे आप चेक लगाना चाहे वो आप चेक करेंगे एक ही करके। ठीक है, और फिर ये जो शो चेंजेस एट कैरेक्टर लेवल और डॉक्यूमेंट और वर्ड लेवल, इसको चेक करेंगे। और इसमें शो चेंजेस एन, यानी चेंजेस आप किस लेवल पे देखना चाह रहे हैं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में या रिवाइज डॉक्यूमेंट में या न्यू डॉक्यूमेंट में। मैं कह रहा हूँ इसको कि में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में जो चेंजेस हुई है रिवाइज डॉक्यूमेंट में उसको एक न्यू डॉक्यूमेंट में शो करे। तो ये न्यू वाला चेक मैं ऑन करूंगा
और ओके करूँगा तो ये दिख रहा है आपको, मतलब जो चेंजेस हमने की है ये डॉक्यूमेंट में, उसने कंपैरिजन करके ये हमें शो की है और इसके साथ एक मार्कअप शो कर लिया है। तो इस तरह आप हाँ, के डॉक्यूमेंट में अगर कोई चेंजेस कर लेता है और फिर आप कंपैरिजन करना चाहे, लेट सपोज आपने एक डॉक्यूमेंट थीसिस बुक वगैरह तैयार की है, आपने किसी दोस्त को किसी और को दी है और उसने उसमें चेंजेस की है, तो आप अपने और बाद में आप उससे वो कॉपी रिसीव कर लेते हो, तो अपना जो ओरिजिनल कॉपी आपके साथ कंप्यूटर में पड़ी है उसके साथ कंपेयर करके आप इस लेवल पे इसको चेक कर सकते हो। बाद में आप अगर एक्सेप्ट करना चाहो तो इधर से एक्सेप्ट कर सकते हो, अगर रिजेक्ट करना चाहो तो रिजेक्ट भी कर सकते हो। इसमें एक और लास्ट ऑप्शन आ रही है रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग। रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग पे जब हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये पेन राइट साइड पे नमूदार हो जाएगा। इसमें फर्स्ट वाली ऑप्शन ये आपने चेक करनी है, मतलब अब अपने डॉक्यूमेंट को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो फॉर्मेट लेवल पे, उस पे चेक लगा सकते हो क्योंकि इसमें एडिटिंग ना कर सके, आप उसको रीड ओनली भी बना सकते हो। अगर ये चेक हम ऑन करेंगे तो लिमिट फॉर्मेटिंग टू अ सिलेक्शन ऑफ स्टाइल्स, इसको चेक कर सकते हैं। रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट के ऊपर, लेट सपोज आप डिफरेंट पर्पसेस की लगा सकते हैं। अगर आप अपनी बुक या आर्टिकल वगैरह किसी और को देना चाहे या इंटरनेट पे आप शेयर करना चाहे उसको रीड ओनली भी बना सकते हो। पासवर्ड लेवल पे रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हो पासवर्ड की थ्रू। इसमें एडिटिंग रिस्ट्रिक्शन ये चेक जब आप ऑन कर लेते हो तो इसमें आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस आ जाती है। ट्रैक चेंजेस पे क्लिक करेंगे तो पहले हम ये कर लेते हैं कि इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाए किस तरह है, लगाते किस तरह है, और फिर इसको इन तीनों चेक को हम एक एक करके करते हैं। आप जब ये इसको ऑन कर लेते हो, ठीक है, और इस पे क्लिक कर लेते हो तो ये आपसे पासवर्ड मांगेगा। लेट सपोज मैं 1 2 3 पासवर्ड दे देता हूँ और नीचे भी मैं 1 2 3 पासवर्ड ले देता हूँ, ओके कर लेता हूँ तो ये रिस्ट्रिक्ट हो गया। ठीक है, आपका डॉक्यूमेंट रिस्ट्रिक्ट हो गया, इसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकेगा। ठीक है, मैं कीबोर्ड पे टाइपिंग तो कर सकता हूँ, ठीक है अभी, लेकिन कोई फॉर्मेट वगैरह मैं चेंज नहीं कर सकता। ये देख रहे हैं आप, मैं इसको हाँ बोल्ड नहीं कर सकता, कोई और चेंजेस नहीं कर सकता, कोई हाँ फॉर्मेट लेवल पे हमने इस पे रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है। रिव्यू में जाके दोबारा से हम क्या कर सकते हैं, स्टॉप रिस्ट्रिक्शन पे क्लिक कर लेते हैं और 1 2 3 जो पासवर्ड हमने दिया था वो लगा लेते हैं और ये मतलब कर लेते हैं नो चेंजेस रीड ओनली। लो करके हम नो चेंजेस रीड ओनली कर लेते हैं और इस पे स्टार्ट कर लेते हैं, रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं। दोबारा से लेट्स सपोज मैं पासवर्ड ले लेता हूँ 1 2 3, ओके कर लेता हूँ तो ये देख रहे हैं आपको। ठीक है, पहले तो हम इसमें राइटिंग कर सकते थे, अब राइटिंग भी नहीं कर सकेंगे। ये देख रहे हैं कीबोर्ड पे मैं टाइपिंग कर रहा हूँ, मैं राइटिंग नहीं कर सकता। ठीक है, मैं इस पे पहले पिक्चर वगैरह इंसर्ट कर सकता था, अब पिक्चर भी इंसर्ट नहीं कर सकता। तो ये इसकी सब पावरफुल फीचर है रेस्ट्रिक्शन रिव्यू टिप की। ठीक है, इसमें रेफरेंसेस में हम कुछ नहीं कर सकते। हाँ, तो इसमें डिफरेंट लेवल पे आप लगा सकते हैं रेस्ट्रिक्शन। दोबारा से मैं स्टॉप कर लेता हूँ 1 2 3, वही पासवर्ड लगा लेता हूँ और मैं चेक कर लेता हूँ, ये तो रीड ओनली था। अब ट्रैक चेंजेस वाला ऑप्शन जब मैं ऑन करूंगा और यह स्टार्ट रेस्ट्रिक्शन पे क्लिक करूंगा तो इसमें जो चेंजेस तो होगी लेकिन वो ट्रैक होगी। मतलब जो चेंजेस लेट सपोज मैं इधर लिख रहा हूँ मलाकंड, वो देख रहे हैं आपको, ये रेड कलर में शो हो रहा है, रेड कलर में शो हो रहा है। दोबारा से मैं स्टॉप कर लेता हूँ रिस्ट्रिक्शंस और मैं चाह रहा हूँ फिलिंग इन फॉर्म्स, ये और लेवल की रेस्ट्रिक्शन है। तो इस तरह आप अपने डॉक्यूमेंट को रेस्ट्रिक्ट कर सकते हो कि मतलब कोई उसमें चेंजेस करे, आपको किस हद तक आप किस हद तक उसको एलो कर सकते हो कि उसमें चेंजेस करे, या आप उसको ट्रैक चेंजेस कर सकते हो, रीड ओनली एक कॉपी दे सकते हो। तो रेस्ट्रिक्ट एडिटिंग के थ्रू आप अपने डॉक्यूमेंट को महफूज कर सकते हो।